रफ़ी साहब की शख्सियत ऐसी थी कि उनकी गायकी से भी बड़ी उनकी इंसानियत थी। वो सिर्फ सुरों के बादशाह नहीं बल्कि दिल के भी बादशाह थे। आज मैं आपको रफ़ी साहब के जीवन का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो उनके बड़े दिल और महानता की मिसाल बन गया। क्या आप जानते हैं कि एक बार जब रफ़ी साहब को एक नई कंपोजिशन बेहद पसंद आई तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के पैसे लेने से ही साफ मना कर दिया। ये किस्सा सिर्फ रफ़ी साहब के संगीत प्रेम का ही नहीं बल्कि उनकी दरिया दिली का भी शानदार उदाहरण है। इतना ही नहीं, इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक महान कलाकार ने एक संघर्ष कर रहे म्यूज़िक कंपोज़र की मदद के लिए आगे आकर उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो आइए इस दिल छू लेने वाले किस्से को करीब से जानते हैं जो आपको रफ़ी साहब का और भी ज़्यादा कायल बना देगा। बात है साल 1974 की। बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों की चमक थी और सुपरहिट फिल्मों का ट्रेंड था, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी फिल्म आई जिसका नाम था ठोकर। हो सकता है आज बहुतों को इस फिल्म का नाम याद भी ना हो, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा था जिसकी गूंज आज भी आपके दिलों में ताज़ा होगी। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों। इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक किस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिल्म के डायरेक्टर थे दिलीप बोस। बजट बहुत छोटा था, बड़े सितारे लेने की गुंजाइश भी नहीं थी, इसलिए फिल्म की कमान भी छोटे कलाकारों के हाथों में थी। म्यूजिक की जिम्मेदारी मिली एक कम चर्चित लेकिन बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार को जिनका नाम था श्यामजी घनश्याम जी। ये वो नाम है जिनका काम भले ही कम था पर असर हमेशा यादगार रहा। फिल्म ठोकर में कई गाने थे जिसमें मुकेश, सुमन कल्याणपुर और दूसरे गायकों ने अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन एक गाना ऐसा था जो सीधे लोगों के दिलों में उतर गया और ये गाना गाया था महान मोहम्मद रफ़ी साहब ने। यही वो गाना था जिसने एक छोटी सी फिल्म को भी अमर बना दिया। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है। संगीतकार श्यामजी घनश्याम जी ने एक बेहद खूबसूरत धुन बनाई थी जिसे वो शुरुआत में मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि ये गाना, ये अल्फाज अगर रफ़ी साहब की आवाज़ में हो तो शायद जादू ही हो जाए। लेकिन यहाँ एक समस्या थी जो थी गाने की बजट की। जब श्याम जी ने फिल्म के प्रोड्यूसर स्वर्ण सिंह के सामने ये बात रखी तो उनका जवाब था, श्याम जी आप भी क्या बात करते हैं, रफ़ी साहब हमारी फिल्म के लिए गाएंगे, इतना बजट तो हमारे पास है ही नहीं। श्याम जी ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद जाकर रफ़ी साहब से गुजारिश करता हूँ, अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं तो फिर किसी और से गवा लेंगे। श्यामजी घनश्याम जी पूरी उम्मीद और कुछ घबराहट के साथ रफ़ी साहब से मिलने पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, रफ़ी साहब एक छोटी सी फिल्म है, एक कंपोजिशन बनाई है जो सिर्फ आपकी आवाज़ के लिए है, लेकिन प्रोड्यूसर बहुत गरीब है, बजट बहुत कम है। रफ़ी साहब ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पहले गाना तो सुनाओ। जैसे ही श्याम जी ने गुनगुनाना शुरू किया, रफ़ी साहब के चेहरे पर चमक आ गई। गाना ख़त्म होते ही बोले, बहुत अच्छा गीत बनाया है, कब रिकॉर्ड करना चाहते हो। रिकॉर्डिंग की तारीख तय हुई और जब रिकॉर्डिंग का दिन आया, रफ़ी साहब पूरे जोश और खुशी के साथ स्टूडियो पहुँचे। उन्होंने बिना किसी संकोच, बिना किसी झिझक के दिल खोल कर गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग के बाद जब फीस देने की बात आई तो रफ़ी साहब मुस्कुराए। वो सिर्फ एक बार हल्के से मुस्कुराकर बोले, ये पैसे रख लो, मैं इस रिकॉर्डिंग के पैसे नहीं लूँगा, तुमने वाकई बहुत खूबसूरत धुन बनाई है, बस इसी तरह दिल से काम करते रहो, और हाँ आगे कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बेझिझक मुझे बताना। श्यामजी घनश्याम जी उस दिन जैसे रफ़ी साहब की इस नेकी को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा बैठे। प्रोड्यूसर स्वर्ण सिंह और पूरी टीम इतनी खुश थी कि शब्द नहीं थे उसे बयान करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जब रफ़ी साहब ने एक कमज़ोर म्यूज़िक डायरेक्टर और एक तंगहाल प्रोड्यूसर की मदद की। उन्हें अपनी आवाज़ में एक ऐसा तोहफ़ा दिया जो न सिर्फ फिल्म की पहचान बना बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।